ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए और मैं अब एक और गोचर बताने वाली हूँ। जो ग्रहों के गोचर हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन ये केवल मौसम की तरह होते हैं। आपकी महादशा अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है, कारक की या अकारक की, तो ये थोड़ा देख लेना चाहिए, क्योंकि ये लगभग 25% ही काम करता है। शेष आपके नेटल चार्ट में जैसी महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो अब ये जो बुध का परिवर्तन होने वाला है 24 जून से लेके 8 जुलाई तक मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जो कि इनकी स्वयं की राशि है। आपको मालूम होगा ये, अब तो आप समझ गए होंगे कि जब भी कोई ग्रह अपनी राशि में आता है तो बहुत पावरफुल हो जाता है। मतलब अगर वो शुभ ग्रह है तो उसकी शुभता में वृद्धि हो जाती है। तो ग्रह में युवराज की पदवी इनको बुध की मिली हुई है। वाणी के, बुद्धि के, व्यवहार के, व्यापार के, इन सब के लिए अगर आपके बुध अच्छा है नेटल चार्ट में, आपको फिर कोई कहना चाहिए डिफीट नहीं कर सकता है। आपके नेटल चार्ट में बुध की स्थिति आपकी ईएनटी जैसे जो रोग हैं उनको भी देखा जाता है। वाणी को तो देखते ही हैं, व्यापारी कितने अच्छे हैं। अगर जीवन में अगर व्यापार में उन्नति हो रही है, मान के चलिए बुध बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ तर्क शक्ति, आपकी वाक्पटुता, इन सब के लिए अच्छे बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। अब ये अपनी ही राशि में जब प्रवेश करेंगे तो ऐसे लोग जो कि वाणी से जुड़े हुए व्यापारी हैं, या जिनको कोई वाणी से संबंधित कोई परेशानी थी, त्वचा रोग के लिए भी बुध का देखना आवश्यक होता है। अगर महादशा अंतर्दशा बुध की चल रही है और इसके साथ इस समय आपको ये भी देखना होगा, अगर महादशा अंतर्दशा के साथ साथ कारक ग्रह हैं आपके लिए, तब भी आपके लिए ये जो परिवर्तन है बहुत शुभ फल होने वाला है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि बुध और मंगल दो ऐसे ग्रह हैं, क्विक रिजल्ट देते हैं। मतलब ये रिजल्ट देने में देरी नहीं करते हैं। जैसे शनि है बहुत डिले कराते हैं, बृहस्पति है वो भी थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन मंगल और बुध दोनों ये ऐसे ग्रह हैं जिनके रिजल्ट आपको क्विक मिलेंगे। अब इसमें सूर्य का भी साथ कुछ समय के लिए न मिलेगा, तो सूर्य बुध के साथ बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। ये लगभग 24 से लेके 24 जून से 8 जुलाई तक। फिर वो उसके बाद फिर 8 जुलाई से बुध अपनी राशि बदल के कर्क राशि में आ जाएंगे और सूर्य वहां भी लगभग 15 जुलाई तक रहेंगे। उसका वीडियो मैं आप लोगों को बहुत पहले बता चुकी हूँ। और कुछ राशियों में ये भद्र नामक पंचमहापुरुष का भी निर्माण करेंगे। इस तरह से ज्यादातर राशियों को ये फायदा देने के लिए आ रहे हैं। अब वायदा बाजार जैसे सोना है, चांदी है, इसकी कीमतों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखा जाएगा। बुध युवराज है, इनके पास बाल बुद्धि होती है, तो जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस तरह की ये जो है अपने गुणधर्म अपनाने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि इनको ऐसा भी कहा जाता है कि पारे के ग्रह हैं। पारा जो आपको देखा मालूम होगा कि पारा जहाँ जिससे मतलब उसमें शेप में डाल दो उसी शेप में अपना शेप बदल लेते हैं। तो इसलिए पारे के ग्रह भी माने जाते हैं। सूर्य जो है शनि से और ये बुध सूर्य से, शनि से और शुक्र से इनकी मित्रता है, जबकि अन्य ग्रह से इनकी मित्रता नहीं है। जैसे चंद्रमा मंगल जो है वो इनके मित्र नहीं मानते हैं, समग्रह कह सकते हैं। इस दौरान ये दो नक्षत्रों से विचरण करेंगे। एक मृगशा नक्षत्र जो कि मंगल का नक्षत्र है, ये इसमें ये बहुत कंफर्टेबल नहीं होते हैं, लेकिन आद्रा नक्षत्र जो कि राहु का नक्षत्र है, इसमें का भी थोड़ा सा आपको देख लेना चाहिए। इसके साथ साथ राहु को भी देखना चाहिए। बृहस्पति की भी अभी नक्षत्र बदल गया है, शनि ने भी अब वक्रत्व अपना लिया है, तो ये सब मिला के एक बार जरूर देख लेना चाहिए सभी लोगों को। और खासतौर से जैसे मैंने बताया कि जिसकी महादशा अंतर्दशा बुद्धि की चल रही है, नेटल चार्ट में आपको देखना होगा जहाँ पर 3 नंबर लिखा होगा, जहाँ पर 6 नंबर लिखा होगा, उसके ये स्वामी हैं। और अभी जो प्रवेश करेंगे वो 3 नंबर में ही करेंगे। इस तरह से 2 भाव को एक्टिवेट कर देंगे। इनके पास एक ही दृष्टि का वरदान है, जहाँ से बैठते हैं वहां से सप्तम दृष्टि पर ये दृष्टिपात करते हैं। बस इतना काफी है आपके लिए। अब उसके बाद बता देते हैं मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि स्वामी राशि मंगल है, 3rd भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल से इनकी मित्रता नहीं है और नक्षत्र अगर देखें तो मृगशिरा नक्षत्र मंगल का ही है, तो आपको इस तरह से फायदा हो सकता है। तीसरे में गोचर के साथ साथ 6वें भाव को भी ये एक्टिवेट कर देंगे, तो इस आपके लिए क्या क्या फायदे करा देंगे। जैसे कि अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में सफलता। 6वां भाव किसका है, तीसरा भाव किसका है, ये दोनों भाव देखना है। छोटे भाई बहनों से आपके अगर कहीं अनबन चली थी वो अब दूर हो जाएगी। सूर्य के साथ युति बनने से गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ, प्रत्येक कार्य जो रुके हुए थे उसमें अब तीव्रता आ जाएगी, प्रगति आ जाएगी। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करने वाले हैं, जो मेहनत का फल अभी नहीं मिल रहा था
वो मेहनत का फल मिलने वाला है। आपके लिए बंधु बांधवों से अगर कोई परेशानी थी, अब उनसे मेल जोल बढ़ेगा। मेहनत के साथ साथ आपको शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी भी कर सकते हैं, वो आपके लिए सुखद रहने वाली हैं। अगर कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे तो उसमें सफलता मिलने वाली है। ऋण की प्राप्ति के लिए आप परेशान थे, ऋण अप्रूव नहीं हो रहा था, ऋण की प्राप्ति होने वाली है। शत्रुओं से थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल से मित्रता नहीं है, लेकिन मृगशिरा नक्षत्र में जब तक है तब तक आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए समय मिला जुला है। रेमेडी में सबसे बाद में बताती हूँ। व्यय पे थोड़ा नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आदमी अनजाने में बहुत ज़्यादा खर्च कर देता है, फिर परेशान होता है। व्यय पे नियंत्रण रखें और वाणी पे भी आपको कठोरता नहीं अपनानी, क्योंकि मेष राशि वाले थोड़े से उग्र होते हैं। फिर अगर ये ध्यान रखें तो आपके लिए ये गोचर बहुत अच्छा है। अब नेक्स्ट जो बनती है वो वृषभ राशि। आपके स्वामी राशि शुक्र हैं, जो कि बुध के तो मित्र है, लेकिन सूर्य के मित्र नहीं है। तो जब तक ये सूर्य का साथ है तब तक, मतलब 24 से लेके और 8 जुलाई तक, तब तक थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है। लेकिन फिर भी शुक्र से मित्रता सेकंड भाव में गोचर कर रहे हैं, ये इनका कारक भाव मान सकते हैं। फिफ्थ की लॉर्डशिप है और फिफ्थ भाव में सूर्य ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर देखें तो आपको संपत्ति का लाभ, परिवारजनों का सहयोग, वाणी से जुड़ी हुई क्षेत्र, जैसे कि आप एंकर हैं या स्पीकर हैं या टीचर हैं, वाणी लॉयर है, मतलब वकील है, आपको ऐसे क्षेत्रों में जहां आपको वाणी का ज्यादा उपयोग करना पड़ता है, बैंकिंग क्षेत्र है, तो इन सब चीजों में आपको बहुत फायदा होने वाला है। अगर आपका बैंक बैलेंस थोड़ा सा पहले से गिर रहा था, उसमें वृद्धि नहीं हो रही थी, बैंक बैलेंस में वृद्धि हो जाएगी। संतान की उन्नति, स्टूडेंट हैं तो आपको मनपसंद जगह एडमिशन मिल सकता है। अगर कहीं शिक्षा में बाधा आ रही थी तो बाधा दूर होने वाली है। शुक्र की शुभता के कारण आपकी वाणी में मधुरता आ जाएगी और आपके जो घर के परिवार के सदस्यों में कुछ अनबन थी वो अब दूर हो जाएगी, क्योंकि वैसे भी वृष राशि वाले मतलब वाणी से कठोर नहीं होते हैं। अब आपके लिए और अच्छा समय आ गया है, आपके लिए समय श्रेष्ठ है। आप जितना चाहें इसका आनंद ले सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं अगला जो बनता है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए इसी में प्रवेश कर रहे हैं, आपको लिए सबसे अच्छा समय है। किस भाव में प्रवेश कर रहे हैं? लग्न में ही। लग्न में भद्र नामक जो पंचमा पुरुष है, क्योंकि केंद्र में जब कोई अपनी राशि में कोई ग्रह आता है तो एक पंच महापुरुष का निर्माण करते हैं। तो आपका केंद्र भाव मतलब लग्न भाव आपको दोहरा लाभ मिलेगा। बुध आदित्य युग का भी लाभ मिलेगा और भद्र नामक का भी राजयोग का निर्माण ये कर रहे हैं। आपका भाग्य जो है चरम सीमा पर रहने वाला है। कार्य में सफलता, कैरियर में उन्नति और मान सम्मान में वृद्धि, दो भाव जो एक्टिवेट कर देंगे, एक तो आपके लग्न में, एक आपके 6 भाव की लॉर्डशिप। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। सॉरी, 6 भाव नहीं, 7वां भाव। तो आपको मान सम्मान हर तरह से, भूमि वाहन का सुख, सरकारी कार्य में उन्नति, अगर गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे थे, अगर कोई टेंडर वगैरह आपने डाला हुआ था, नहीं अप्रूव नहीं हो रहा था, वो टेंडर मिल सकता है। आपके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। विशेष तौर से स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा समय है। चारों तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होने वाली है। शुभ समाचार से आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। फिर भी आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ की जरूर केयर करनी चाहिए। हेल्थ के लिए त्वचा रोग हो सकते हैं, ईएनटी जैसी अगर कोई परेशानी से जूझ रहे थे, उसमें वृद्धि दिखाई दे रही है। कुल मिला के ये है कि मिथुन राशि भी एक भाग्यशाली राशि में है, जिनके लिए परिवर्तन होने वाला बहुत ज्यादा अच्छा है और श्रेष्ठ है। उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। स्वामी राशि चंद्रमा है, जो कि इनकी समता है इनके साथ, और 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 3rd भाव की लॉर्डशिप है, तो आपको कुछ चीजों में फायदा होगा। जैसे आप भी ढैया भी चल रहा है तो थोड़ा शनि का भी देख लेना। आपको जो वीडियो मैंने डाला है उसमें देख के फिर और बची कुछ बातें मैं बता देती हूँ। जैसे विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, उसमें प्रगति नहीं हो रही थी, अब वो प्रगति होने वाली है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के से अगर कोई कनेक्शन नहीं बैठ रहा था, अब वो हो सकता है कि उसमें आपका कुछ फायदा हो, धन लाभ अच्छा होगा। लेकिन आपको अनिद्रा के आप शिकार हो सकते हैं। विदेश में रह के पीआरए या सेटलमेंट के लिए अप्लाई किया था, नहीं हो पा रहा था, अब ये समय उसके लिए उत्तम है, सूटेबल टाइम है। कोर्ट केस में अगर कहीं फंसे हुए थे तो आपके लिए समझ लीजिए कि आपके तरफ फैसला होने वाला है, आपके फेवर में फैसला होगा। लेकिन आपको बड़े इन्वेस्टमेंट से बचना होगा, इतना ध्यान रखिए, क्योंकि ढैया आप पे चल रहा है। आप अगर लॉयर हैं या प्रोफेसर हैं, इस समय से, इस तरह से अगर आप देखें तो आपके लिए समय उत्तम है।
आपकी मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी और करियर में आपकी मनचाही जगह एडमिशन जॉब की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन उतार-चढ़ाव के साथ। उतार-चढ़ाव का ध्यान रखें, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। कर्क राशि वाले भी काफ़ी प्रताड़ित इस समय चल रहे हैं। बुध उनको अब शुभता देने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है सिंह राशि। आपके 11वें भाव में ये गोचर कर रहे हैं और सेकंड भाव की लॉर्डशिप है। आपकी बहुत सी मनोकामनाएँ अधूरी चल रही थी, अब पूर्ण होने का समय आ गया है, क्योंकि दोहरा लाभ होगा। एक तो सूर्य बुध के साथ आदित्य योग का निर्माण भी इस समय होगा और इसके साथ-साथ आपके स्वामी राशि सूर्य हैं, जो कि बहुत पावरफुल ग्रह माने जाते हैं। इनके साथ वैसे जो भी और ग्रह आता है कंबस्ट हो जाता है, एक बुध को छोड़ के। तो अगर आपकी महादशा बुध की चल रही है, तो ये सब जो है मैं बताने वाली हूँ आपके लिए है। गवर्नमेंट से लाभ, आय के नए-नए स्रोत, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने वाली है। 2 अच्छे भाग से आपको पूर्णतः लाभ होने वाला है। बड़े भाई-बहनों से, मित्रों से कोई अनबन चली आ रही थी, वो अनबन दूर होने वाली है। आपके घर का वातावरण बहुत प्रसन्नता भरा होगा। प्रफुल्लित मन से आप हर काम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। व्यापार से लाभ, शेयर मार्केट से लाभ। आपको थोड़ा-सा अपनी हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखना होगा। थोड़ी-सी अगर हेल्थ की केयर करेंगे, क्योंकि सेकंड भाव कई-कई बार थोड़ा-सा उनकी दृष्टि अष्टम पे पड़ती है, इसलिए चोट-चपेट दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। ड्राइविंग करते हैं तो बहुत सावधानी की आवश्यकता है। अन्यथा आपके लिए समय अत्यंत सुखद है और सुखद है। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं और लग्न के ही लॉर्डशिप है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा राजयोग का निर्माण कर रहा है। मैंने बताया भद्र नामक, तो कैरियर में ऊंचाइयों तक पहुंचाने का समय है ये आपको। कोई नया कार्य शुरुआत कर सकते हैं, कोई नया बिजनेस शुरुआत करते हैं। आपका अगर पहले से कोई जॉब में है, तो आप कोई एक पैरेलल इनकम के लिए अप्लाई किया था, जो नई शुरुआत हो रही थी, अब वो समय इसके लिए सूटेबल है। कन्या राशि वालों को हर तरह से चारों तरफ से लाभ की स्थिति का निर्माण करेंगे। समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि, आप नेता हैं तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि के साथ साथ लोकप्रियता बढ़ने वाली है। कार्य क्षेत्र में अगर जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा था, इंक्रीमेंट ड्यू था, वो सब इस समय ये लगने वाला है। उससे आपका आर्थिक लाभ होने वाला है। आपके इनकी दृष्टि जो देखें तो उसके मान सम्मान की प्राप्ति के साथ साथ घर का वातावरण भी कैसा होगा, प्रसन्नता भरा होगा। भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि होने वाली है। चारों तरफ से आप चाहें तो दोहरा लाभ उसका ले सकते हैं। आपके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। स्वामी राशि है, इसलिए आपको कहीं से भी कोई भी परेशानी थी, अब इनकी जिम्मेवारी आती है कि उस परेशानी को दूर करें। बहुत अच्छा समय है। उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। तुला राशि के 9th भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र से इनकी मित्रता है और 12th भाव के में इनकी लॉर्डशिप भी है। भाग्य भाव में है, तो भाग्योदय तो करने वाले हैं। अगर आप ट्रैवल से, टूरिज्म से या इस तरह से व्यापार से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। आपका पिता का साथ आपको पूर्णतः मिलने वाला है। विदेशों से जुड़ के कोई व्यापार कर रहे थे या पीआर या वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, अब तक अप्रूव नहीं हो रहा था, वो सब होने वाला है। शुक्र से मित्रता निभाते हुए धर्म कर्म में रुचि, आपके लिए एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से पूरी तरह से आपको इन्वॉल्वमेंट रहने वाला है। आप पैतृक संपत्ति का लाभ होने वाला है। आपके लिए इंटरव्यू वगैरह के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर इस दौरान कोई इंटरव्यू हुई तो उसमें सफलता मिलना तय है। आपके लिए कुल मिला के बहुत अच्छा समय है। मैंने बताया कि सभी राशि वालों को कुछ न कुछ ये उपलब्धियां देने वाले हैं। नेक्स्ट जो बनती है वो वृश्चिक राशि। अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। 11th भाव की लॉर्डशिप है, तो अष्टम भाव वैसे तो बुध के लिए खराब नहीं मानते हैं। एक बुद्धि ऐसे हैं जो कि अष्टम भाव में भी उतना खराब फल नहीं देते हैं। 11th भाव तो सभी के लिए अच्छा मानते ही हैं। आपके लिए अचानक सुखों में वृद्धि, अचानक धन लाभ। अगर आप रिसर्च से जुड़े हुए काम कर रहे थे, तो आपके लिए प्रगति दिखाई दे रही है। शत्रुओं से थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी, लेकिन रुका हुआ धन प्राप्त होने वाला है। कोर्ट केस में जो है वो आपकी उलझनें बढ़ा सकते हैं। ये आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ चीज़ों के लिए फ़ायदा है। अभी आप पे ढैया भी चल रहा है, थोड़ा उसका वीडियो भी देखना चाहिए। हेल्थ केयर करना चाहिए। आपके लिए समय मिला-जुला रहना है। आपके लिए शत्रु जो है वो थोड़े से उसमें परेशानी आ रही थी, सुधार होगा, लेकिन थोड़ा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। अष्टम भाव से चोट-चपेट दुर्घटना की भी आप थोड़ी-सी सावधानी रखें जब ड्राइविंग करते हैं। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो गैर कानूनी हो, अन्यथा वहाँ आपको दंडित होना पड़ सकता है। आपके लिए समय मिला-जुला है, उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आय के लिए कोई कमी नहीं है। इसलिए आप पैसे से हर चीज़ को
कहीं अगर चाहे तो खर्च करके वो बाहर निकल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो धनु राशि, सप्तम की में प्रवेश करके अष्टम की लॉर्डशिप है, सॉरी 10th की लॉर्डशिप है। एक बार मैं फिर से बताती हूँ, धनु राशि के सप्तम भाव के और दसम भाव को एक्टिवेट करने वाले हैं। तो आपके वैवाहिक संबंध में कोई खराबी आ रही थी तो वो अब मधुरता में बदल जाएगी। मतलब कोई भी जीवन ऐसा है, नीरस हो जाता है एक समय के बाद, खासतौर से वैवाहिक जीवन एक समय के बाद थोड़े से उसमें नीरसता आ जाती है, वो मधुरता आने का समय है। व्यापारी है तो आपको व्यापार में उन्नति, अगर पार्टनरशिप में व्यापार करना चाह रहे थे तो वो हो सकता है कि आपका पार्टनरशिप आपके सामने आए, उसको आप मिलके व्यापार करें और उसमें बहुत सारा धन लाभ कमा सकते हैं। आपका जीवन साथी और आपका वैवाहिक संबंध के साथ साथ अगर आप अविवाहित थे तो विवाह के लिए भी अच्छे प्रपोजल आ सकते हैं। आपके लिए समय विदेशों से जुड़ के हुए अगर व्यापार कर रहे थे तो उसमें आपको नए अवसरों की प्राप्ति होगी। डेली बेसिस वालों के लिए अच्छा समय है, आप अगर चाहें तो इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं। खासतौर से व्यापारी के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। नए कार्य के नए अवसरों की प्राप्ति से मन प्रफुल्लित होगा, लेकिन चूंकि आपको थोड़ा सावधानी इसलिए रखनी होगी क्योंकि जो शनि वक्री हो गए हैं उससे आपके ऊपर पुनः 7.5 का थोड़ा सा प्रभाव आ गया है। उसका वीडियो मैंने आप लोगों को पहले ही अपलोड कर दिया था, एक बार अवश्य देख लें, क्योंकि स्वामी राशि जो है आपके बृहस्पति है, उनका भी थोड़ा सा अभी समय स्थिति में परिवर्तन हुआ है, उसका वीडियो आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। स्वामी राशि आपके शनि है जो इनके मित्र है, 6 भाव में और के लॉर्ड से में गोचर कर रहे हैं और 9th की लॉर्डशिप है। आपके लिए सभी अच्छा है क्योंकि भाग्येश है, शत्रुहंता योग का ये निर्माण कर रहे हैं। 6 भाव से क्या देखते हैं, रोग ऋण शत्रु, तो आपके लिए शत्रु अगर आपको परेशान कर रहे थे या कोई पीठ पीछे आपका नुकसान करने पे तुला हुआ था, अब वो नुकसान नहीं कर पाएगा बल्कि आप उस पर हावी रहेंगे। कोर्ट केस में अगर उलझन थी तो वो अब सुलझ जाएगी और आपके पक्ष में निर्णय होने वाला है। कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे तो आपके लिए सफलता निश्चित रूप से है। ऋणों से मुक्ति होने वाली है, अगर ऋण के लिए अप्रूव नहीं हो रहा था ऋण तो वो अप्रूव होने वाला है। कैरियर में उन्नति, धन लाभ, आपके लिए बुद्धि विवेक से हर एक समस्या का सामना आप करके उससे बाहर निकलेंगे। आपके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। विशेष तौर से जो सूर्य बुध का आदित्य युग का निर्माण है, तो आपको इंटरव्यू वगैरह में अगर टाइम मिलता है समय देने का इंटरव्यू का, तो ये कुछ कंपटीशन के लिए समय बहुत ही अच्छा है। आप जितना चाहें इसका लाभ ले सकते हैं। वैसे भी ये शनि जाते आते धन लाभ कराएंगे। हेल्थ की केयर आपको भी करनी चाहिए क्योंकि 6 भाव रोगों का भी है, तो ENT या इस तरह से कोई और मानसिक रोगों से परेशान थे तो वहाँ आपकी एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता पड़ेगी। कुंभ राशि उसके बाद आ जाते हैं। कुंभ राशि के 5th भाव में गोचर कर रहे हैं, अष्टम की लॉर्डशिप है, तो संतान शिक्षा में अगर कोई प्रगति नहीं हो पा रही थी, जैसे मान लो शिक्षा में कोई व्यवधान आ रहा था या संतान की तरफ से कोई परेशानी थी, वो परेशानी दूर होगी और उनकी तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होने वाली है। आपको शेयर मार्केट से दूर रहना है। अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो शॉर्ट में करें, मतलब कम पैसा फंसाएं वहाँ पर, अन्यथा 7.5 के अभी आप इसमें प्रभाव में है तो हानि हो सकती है। स्टूडेंट है, हायर एजुकेशन के लिए देश विदेश जा सकते हैं। प्रेम में है तो आप प्रेम के लिए समय अच्छा है। आप अगर प्रेम विवाह करना चाह रहे थे तो इस समय प्रपोजल देके और बात आगे बढ़ाई जा सकती है। यात्राओं में आपको कोई परिचित मिलेगा और हो सकता है वो आपका बिजनेस पार्टनर हो या जीवन साथी आपका बन के आगे आपके लिए सामने आए। आपके लिए समय अच्छा है, थोड़ा सा बस आपको भी अपनी हेल्थ की और ड्राइविंग करते समय सावधानी रखेंगे तो आर्थिक स्थिति अच्छी है। नया दायरा बढ़ने वाला है, समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। कुल मिला के ये कुंभ राशि वालों के लिए भी समय अत्यंत श्रेष्ठ है। अब लास्ट में जो बनती है मीन राशि, चौथे भाव में गोचर करके सप्तम की लॉर्डशिप है, तो भूमि वाहन के सुखों की प्राप्ति होने वाली है। माता की हेल्थ में कोई अगर कमी थी, कोई परेशानी थी, उसमें सुधार होने वाला है। जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर से आपको अगर कोई मनमुटाव चल रहा था वो दूर होने वाला है। अगर जीवन साथी की कोई तरक्की रुकी हुई थी या उनका जॉब नहीं मिल रहा था तो उनको जॉब की प्राप्ति होगी, उससे आपका धनार्जन होने वाला है। अगर व्यापारी हैं तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार कर सकते हैं। कैरियर में उन्नति के साथ साथ परिवार में शुभ समाचारों की प्राप्ति से चारों तरफ से आपको
मतलब अच्छी सूचनाएँ प्राप्त होंगी। आप नेता हैं या अभिनेता हैं, आपके लिए लोकप्रियता में वृद्धि होने वाली है। कुल मिला के आप पे भी साढ़े साथी का अभी फर्स्ट फेज़ चल रहा है। नए जॉब की प्राप्ति हो सकती है, व्यापार में उन्नति हो सकती है, आपका लिए जो परिवार का साथ है, जो कहीं नहीं मतलब कहीं चूक हो रही थी आपकी बोली से या आपके निर्णयों से, वो सब आपके लिए अब दूर होने वाली है। वो समस्याओं से आप दूर होके और आगे के जो पथ है वो काफ़ी सुलझ होने वाला है। आपके लिए बहुत अच्छा समय है। मीन राशि वाले वैसे भी अब इस समय थोड़ा से साढ़े साथी के प्रभाव से दूर हो चुके हैं, क्योंकि जब धनु राशि पे आ गई है साढ़े साथी की स्थिति, तो मीन राशि से थोड़ा-सा फ्री हो जाते हैं। तो कुल मिला के ये कि सभी राशि वालों के लिए अच्छी सूचनाएँ प्राप्त हुई। फिर भी अगर महादशा अंतर्दशा अच्छी ग्रह की नहीं चल रही है या साढ़े साती या ढैया वाले हैं, तो आपको साढ़े साती ढैया वालों को तो छाया दान हर शनिवार को कुछ नीडी लोगों को दान करना, खाने-पीने की चीज़ें, काली चीज़ों का दान करना, ये तो आपको करना ही है। और अगर बुद्धि की वजह से कोई परेशानी है तो गाय को हरा चारा खिलाएँ, इसके अलावा पक्षियों को दाना दें। कोई ऐसे पक्षी हैं जो कि पिंजड़े में बंद हैं, उनको मुक्त कराना चाहिए, किन्नरों को दान देना चाहिए, गणेश जी की उपासना करें और हरे जो चीज़ है उसका स्वयं जैसे है ग्रीन वेजिटेबल है उनका मतलब रोज़ हो सके तो उनका मतलब स्वयं सेवन करें, नहीं तो गरीब लोगों को दान करें। ऐसी मतलब लोग जो कि सच में असमर्थ हैं ऐसी चीज़ों के लिए उन और हरी मूँग की दाल उसका भी दान कर सकते हैं। कुल मिला के हरी चीज़ों का बहुत उपयोग करें, गणेश जी की उपासना, किन्नरों को दान और अपनी जो बुआ-मौसी हैं, उनको उपहार दें। तो बुध निश्चित रूप से आपकी अगर कोई परेशानी थी, तो वो परेशानी दूर होगी, आपको शुभता देंगे। ये समय बहुत अच्छा है, महिलाओं का सम्मान करते हुए और आपके कोई भी परेशानी है तो ईश्वर से प्रार्थना सच्चे दिल से करेंगे, आपकी रक्षा भी करेंगे और आपको मार्गदर्शन भी करेंगे। तो आज यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।